हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 22वीं टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं। 21 सीरीज आपको मिल चुकी हैं और इस सीरीज में अभी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, व्याख्या भी होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये करंट अफेयर्स की। और हमारी कोशिश यही है कि जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जाएंगे परीक्षा में, समीक्षा अधिकारी में या अन्य परीक्षाओं में, जो भी है परीक्षाएं होने वाली हैं, तो करंट अफेयर्स आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने पूरे साल भर का करंट अफेयर्स एक तो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, दूसरे आपको हम पूरे साल भर का जो करंट का क्वेश्चन है जो बन रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको हम बना करके सीरीज के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो इनकी आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, तो पुरानी सीरीज हैं। और पूरा अगर आपको साल भर का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ना है पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। और ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको करना ये होगा कि जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन करके संपर्क कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स और आरओ की टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स वगैरह सारे उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आज का है कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ओमान, सिंगापुर, मालदीव या फिर मलेशिया? बताइए फिर, भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर पनडुब्बी बचाओ सहयोग? और आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर। तो पांचवी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद के समय भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच पनडुब्बी बचाओ सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य समझौता संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? असम, मेघालय, महाराष्ट्र या फिर अंडमान निकोबार? और इसका आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो पुणे स्थित 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। इस पर्यटन का उद्देश्य आम लोगों को ऐसे ऐतिहासिक जेलों को निकट से देखने की सुविधा प्रदान करना है। चूँकि जो पुणे की यरवदा जेल है काफ़ी ऐतिहासिक है और हमारे जो है जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जैसे कि आपका गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, पटेल जी हो गए, तो ये लोग जो है जेल में गए हैं, तो मतलब काफ़ी ऐतिहासिक है। तो महाराष्ट्र द्वारा इस जो है पर्यटन की शुरुआत की गई ताकि लोग ऐसी जेलों को नज़दीक से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना शुरू की है? असम, राजस्थान, मेघालय या फिर महाराष्ट्र? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। तो बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में एक पौधा सुपोषित बेटी योजना शुरू की है। यानी कि जब जो बच्चियां हैं, जो मतलब बेटियां हैं, तो उनके जन्म को उत्साह मनाने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि राजस्थान आपका हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पर मतलब जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, बहुत कम है। मतलब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। तो मतलब ये सारी समस्याएं हैं। तो बेटियों के जन्म को उत्सव रूप में मनाने के लिए ये जो है अभियान शुरू की गई, योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में किसके द्वारा जनवरी 2021 में एक दिन में 143 उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया गया है? नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर जाक्सा? और आंसर आपका हो जाएगा स्पेस एक्स। तो दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट यानी कि उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका के कैप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से फॉल्कन रॉकेट रवाना हुआ था, जो कि अपने साथ 143 उपग्रहों को ले गया था और इनको अंतरिक्ष में जाकर के लॉन्च कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? अवनी मुखर्जी, भावना कांत,
महिमा सिंह या फिर चंदन सिंह। और आपका यहाँ पर आंसर सही है भावना कांत। तो भावना कांत ने पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया। 26 जनवरी 2021 को पहला मौका था जब महिला पायलट इसमें शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं महिलाओं से संबंधित, चूँकि यहाँ पर देश में वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं, याद रखिएगा भावना कांत का नाम। अगला, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? असम, मेघालय, पंजाब या फिर राजस्थान? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। तो राजस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्थापना की घोषणा की है। इसमें अनुसंधान शोध के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी जो बनाया गया है इसमें तो रिसर्च किया जाएगा, शोध किया जाएगा और बच्चों को इससे संबंधित वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2021 में 23 नए गार्बेज कैफे कहाँ खोले गए हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली? और इसका आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत नजफगढ़ जोन में 23 गार्बेज कैफे खोले गए हैं। इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में MDSC एक कूपन देगी। इस कूपन के जरिए एक वक्त का भोजन दिया जाएगा। ठीक है, गार्बेज कैफे वो होते हैं मतलब कि जहाँ पर मतलब जैसे जो भी प्लास्टिक वगैरह कचरा है ना, तो मतलब उसको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और मतलब वहाँ आपको एक जो है जो नगर निगम है वो आपको कूपन दे देगा और ऊपर उस कूपन से जा करके जो है आप कहीं भी एक टाइम का भोजन कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल जो भी होगा जहाँ पर वो उन्होंने व्यवस्था की होगी खाने की वहाँ पर जा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर जयपुर? और इसका आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़। तो भारत का पहला एम्पूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य समाज में सामान्य कार्यात्मक मानव के रूप में एम्पैथी यानी कि सहानुभूति लाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ या फिर हैदराबाद? और इसका आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में पालतू कुत्तों के लिए विशेष डॉग पार्क का निर्माण कराया गया है। इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक और क्लिनिक की सुविधा होगी। हाल ही में चंडीगढ़ में भी डॉग पार्क की स्थापना की गई, यानी कि जो पहला है वो आपका हैदराबाद है और दूसरा आपका है चंडीगढ़ में। ठीक, याद रखिएगा, चूंकि ऑप्शन में दोनों विकल्प थे हैदराबाद चंडीगढ़, इसलिए चंडीगढ़ को भी डिफाइन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जनवरी 2021 में विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? मारुति, टोयोटो, टाटा या फिर फोर्ड? और आंसर आपका हो जाएगा टोयोटो। टोयोटो कोरोला अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। टोयोटो जापानी कंपनी है, इसने कोरोना मॉडल 1966 में लॉन्च किया था। तो टोयोटा जो कंपनी इसकी आप देखते हैं वो आती है आपकी टोयोटो की, आपकी नोवा आती है और टोयोटो का आपकी फॉर्च्यूनर आती है। इसी कोरोला एक गाड़ी है टोयोटा की ही, तो वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सफोर्ड ने फरवरी 2021 में किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड ने आपका है विकल्प कोविड-19, लॉकडाउन, आत्मनिर्भरता या फिर रोजगार? और इसका आंसर आपका होगा आत्मनिर्भरता। कैसे? कोरोना त्रासदी के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सूत्र दिया था। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को 2020 हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये जो है मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनने का सूत्र दिया था, तो उसी से संबंधित है आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? भावना कंठ, भव्या लाल, अवनी लाल या फिर कोप्पल? और इसका आंसर आपका हो जाएगा भव्या लाल।
व्याख्या देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी व्याख्या है। भारतवंशी इंजीनियर भव्यालाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भव्यालाल नासा में बदलाव से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगी, जिससे दुनिया में सबसे अहम अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी का कार्य और बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये जो है इस नाम याद रखिएगा, भारतवंशी हैं, ये अमेरिका में रहती हैं और इनको अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी है उसका ये इनको प्रमुख बनाया गया है, कार्यकारी प्रमुख यानी कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर कर्नाटक? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। 5 फरवरी 2021 को हिमाचल में ई कैबिनेट का उद्घाटन हुआ। कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश ई प्रणाली कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को। अलर्ट विंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद, AR रहमान, अमिताभ बच्चन या फिर श्रेया घोषाल? आंसर आपका हो जाएगा AR रहमान साहब। संगीतकार AR रहमान और सैदापेट हरिकृष्ण के सामाजिक कार्यकर्ता सहित 14 लोगों को NGO अलर्ट द्वारा, इस सैदापेट हरिकृष्ण के जो एक है ना, ये एक संगठन है या मतलब एक संस्था है, तो उनके सामाजिक कार्यकर्ता सहित 14 लोगों को NGO अलर्ट द्वारा अच्छे काम के लिए अलर्ट विंग अवार्ड्स 2020 प्रदान किया गया है। तो रहमान साहब का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 15, सरकार ने कब तक रेलवे को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया? यानी कि जो रेलवे हमारी भारतीय रेलवे है, अभी कहीं कहीं पर डीजल है, तो उसको पूरी तरह से विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। तो कब तक हो पाएगा? 2022, 2023, 2024 या फिर 2025? आंसर आपका 2023 है। तो सरकार ने 2023 तक रेल नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2030 तक भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का पहला बड़ा रेल नेटवर्क होगा जो 100% नवीकरणीय एनर्जी से संचालित होगा। यानी कि 30 तक ये भी लक्ष्य है। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि आपका पानी से बनी जल एनर्जी है और पवन विंड है, सौर ऊर्जा है, ठीक है, ये सब कहती हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इससे भी संचालित किया जाएगा भविष्य में। अगला क्वेश्चन 16, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल, ओडिशा, गोवा या फिर तमिलनाडु? और आंसर इसका हो जाएगा आपका ओडिशा। तो ओडिशा के बालासोर में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित होगा। भारतीय मौसम विज्ञान इसकी स्थापना की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य ओडिशा में बिजली के झटके के कारण होने वाले जान माल के घातक नुकसान को कम करना है। ठीक है, तो ये है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 17, ICC ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? ICICI, बायजूस, SBI या फिर अनअकैडमी? आंसर आपका हो जाएगा बायजूस। तो 8 फरवरी 2021 को ICC ने बायजूस कंपनी के साथ 2023 तक के लिए वैश्विक साझेदारी घोषित की है। समझौते के तहत बायजूस ICC पुरुष T20 विश्व कप और न्यूजीलैंड के ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में शामिल है। तो बायजूस आप समझिए, ये सब जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोचिंग वगैरह करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, तो वही कंपनी है ये। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? गंगा नदी, यमुना नदी, चेनाब नदी या फिर रावी नदी? और आंसर इसका हो जाएगा आपका यमुना नदी। तो यमुना नदी पर स्थित लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को केंद्र से पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना से उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली और 12.6 MCM पानी रोज उपलब्ध
मिलेगा, यानी कि ये आपका मिलियन क्यूबिक मीटर है, आपका जो फुल फॉर्म इसका एमसीएम का है मिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये जो है आपको पानी मिलेगा, क्योंकि पानी जो घन मीटर में मापा जाता है ना, तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा पवन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किस देश ने की है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर चीन? विश्व का सबसे बड़ा पवन संयंत्र, यानी कि पवन मतलब विंड एनर्जी, यानी कि जो हवा से जो एनर्जी बनती है पवन वगैरह से, उससे। कोरिया, दक्षिण कोरिया है भाई साहब, सबसे ज़्यादा ये जो है बड़ा संयंत्र स्थापित करेगा। व्याख्या देख लें पूरी। दक्षिण कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक विश्व के सबसे बड़े पवन संयंत्र को स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। ये विंड पावर प्लांट दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर शिनान में स्थित होगा। इसकी अधिकतम क्षमता 8.2 गीगावाट होगी। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हार्नसी 1 है, जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था इसका। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 12 फरवरी? और आंसर इसका हो जाएगा आपका 10 फरवरी। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या नहीं, चूंकि सीधे सीधे यहाँ पर देख लीजिए, दलहन दिवस आपका 10 फरवरी मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 2021 को 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाला देश कौन बन गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर अफ्रीका? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान। तो अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका दौरे में पाकिस्तानी दल 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला जीतने वाली पहली टीम बन गई है। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की अगुवाई कर रहे थे। 164 T20 में पाकिस्तानियों ने 100 में जीत हासिल की है। ठीक है, तो ये पहला देश बन गया है 100 T20 जीतने वाला। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या था? सतत विकास लक्ष्य 2, सतत विकास लक्ष्य 4, सतत विकास लक्ष्य 7 या फिर सतत विकास लक्ष्य 3? आंसर था ये आपका सतत विकास लक्ष्य 2। सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र का GDG 2 भी इसी से संबद्ध है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इसकी पूरी व्याख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 2021 मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? फ्लोरिडा, दुबई, अशगाबाद या फिर हांगकांग? आंसर आपका अशगाबाद हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है ये। व्याख्या देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी को कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा है, यह है 78वें स्थान पर इसको स्थान मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है? सूरत, लखनऊ, जयपुर या फिर अहमदाबाद? आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा। 27 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में एक जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है। ये पहल गुजरात में मिनी जापान बनाने के पीएम के दृष्टिकोण का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब जो है, जो ये जैन गार्डन और काइजन अकादमी, ये सब जापान से प्रेरित हैं। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। और प्रश्न पढ़ देता हूँ। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में शाइनिंग सिख यूथ इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विशाल गोयल, सतनाम सिंह संधू, प्रभलीन सिंह या फिर अमृतपाल? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हमारे सिख गुरु थे तेग बहादुर, उनकी 400वीं जयंती मनाई गई, उसके उपलक्ष्य में
शाइनिंग सिख इन इंडिया पुस्तक लॉन्च की गई है, और ये पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। जल्दी फटाक से आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा प्रश्न सही होगा। विकल्प भी ABCD लिखिए, जो भी आपके हिसाब से सही हो। बाकी मैं आंसर आपको भी आपको बताऊंगा, उससे मिला लेना। और आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किन किन टॉपिक पर आप वीडियो और चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा मुझे बल मिलता है, थोड़ी एनर्जी मिलती है आप लोगों के लाइक करने से। ठीक है, मुझे लगता है नहीं आप लोग मतलब हमारा पढ़ाया हुआ पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाता है, बस आपको क्लिक करना है, लाइक कर देना है। ठीक है, अगर आप कुछ कमेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रभलीन सिंह। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के 9वें गुरु, ये भी जान लीजिए 9वें गुरु थे, तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसे प्रभलीन सिंह ने लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज थी आपकी ये सीरीज कंप्लीट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। और फिर मिलता हूँ अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।